डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिलासपुर से सिमगा तक बनेगी 6 लेन सड़क, जल्द होगा सर्वे, केंद्र को प्रस्ताव भेजेगा NHAI। रायगढ़ में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, बारिश के साथ ठंडी हवा से शहर हुआ तरबतर। बिलासपुर में जर्जर स्कूल भवनों पर कलेक्टर सख्त, जर्जर स्कूलों में कक्षाएं बंद करने के निर्देश, जर्जर स्कूल भवनों की जल्द होगी मरम्मत। युक्ति युक्तकरण नीति का विरोध जारी, कोंडागांव में पढ़ाई बंद कर सड़कों पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, 2008 का सेटअप लागू करने की मांग। भाजपा चिंतन शिविर की तैयारियों का ओपी चौधरी ने लिया जायजा, मैनपाट में 7 से 9 जुलाई तक होगा भाजपा का चिंतन शिविर, जेपी नड्डा शाह होंगे भाजपा शिविर के मुख्य अतिथि। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। स्वास्थ्य विभाग में कई सालों से काम कर रहे 165 संविदा कर्मचारियों को आज विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। ये कर्मचारी बिना नियुक्ति पत्र के कार्यरत थे और इसके लिए उन्होंने बार बार आवेदन किए थे। राज्य शासन ने उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए नियुक्ति पत्र देने का आदेश जारी किया। जिला पंचायत में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह के साथ शहर के महापौर मधुसूदन यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और आज यहाँ राजनांदगांव में शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे जिले में जो 165 पद रिक्त थे वर्षों से, उन पदों की आज सीधे सीधे नियुक्ति पत्र जारी करके उनको ज्वाइन करने का अवसर दिया। उसमें नर्स के करीब करीब 45 पोस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट के पोस्ट हैं, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हैं और टेक्नीशियन के पोस्ट हैं जो आवश्यक होता है, एक्सरे और दूसरे रेडियोलॉजिस्ट के पद हैं। ऐसे 165। ये पहली बार ऐसा है कि एक साथ छत्तीसगढ़ में 165 लोगों को नियुक्ति पत्र एक दिन में दिया गया है। चिकित्सक दिवस राजनांदगांव के डोंगरगांव क्षेत्र स्थित महादेव पहाड़ी पर एक लड़का और एक लड़की की सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने यह शव देखा जो कम से कम 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना दे दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है, लेकिन पुलिस आत्महत्या और ऑनर किलिंग तीनों एंगल से गहन छानबीन कर रही है। वो को महादेव पहाड़ी पे एक लड़का और एक लड़की की शव मिले थे। नग्न हालत में लड़की का शव था, लड़के के शरीर पे भी न्यूनतम कपड़े थे। लड़का फांसी लगाया हुआ था, लड़की का शव लेटे हुए हालत में था। इसमें ये दोनों की शिनाख्त हो गई थी। दोनों के परिवारजन भी घटनास्थल पर मौजूद थे, उनको बुलाया गया था, उन्होंने शिनाख्त की है। दोनों डोंगरगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों ही 3 दिन से घर से बाहर थे और एक दोनों की गुमशुदगी रिपोर्ट भी थाने में कराई गई थी। एफएसएल अधिकारी के अनुसार कम से कम 3 से 4 दिन पुराने दोनों के शव थे। तो जब ये लोग भागे थे, उनकी बाइक भी पहाड़ी के नीचे सीढ़ियों के पास में उनकी बाइक भी रिकवर हुई है लड़के की। मामले में मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और मर्ग जांच अभी जारी है। वो को
7 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसान जवान संविधान विषय पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बैठकों का दौर जारी है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बीते 11 सालों से जनता को ठग रही है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 1.5 साल में 17 जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने के बावजूद सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा को आने वाले समय में जवाब देगी। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सकों का सम्मान किया गया। संस्थाओं ने सेवाभावी कार्यों के लिए चिकित्सकों को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संदेश में कहा कि चिकित्सकों की सेवा और उनके योगदान से प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। बता दें कि देश के प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनेता डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाम पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की परंपरा है। देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान राय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे डॉक्टर हैं, सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में बहुत ही ऐसे मुश्किल और दुर्गम स्थानों पर चलकर विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी हमारे छत्तीसगढ़ में कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं उनके जज्बे और हौसले को प्रणाम करता हूं और साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि वो जनता की सेवा ऐसे ही करते रहें। डॉक्टर्स की मेहनत के कारण ही आज हमारे छत्तीसगढ़ का नाम चिकित्सा के क्षेत्रों में जाना लगा है और कोरोना काल में भी जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर प्रदेश के लोगों की जान बचाई है, उसके इस योगदान के लिए पूरा राज्य उनका आभारी है। मैं सभी चिकित्सकों को, सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस की किसान जवान संविधान सभा 7 जुलाई को रायपुर में होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि राजीव भवन में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई विधानसभा प्रभारियों ने आवश्यक निर्देश दिए। अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी रायपुर आ रहे हैं। उसकी तैयारी के संदर्भ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने विभिन्न जो हमारे आनुषंगिक संगठन है उसकी बैठक आयोजित की है और उसमें अभी कल एनएसयूआई की बैठक हो गई, आज युवा कांग्रेस के और उसके बाद महिला कांग्रेस और फिर जिनको ये नज़दीक की जो विधानसभा है उसकी भी तैयारी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, उसकी भी बैठक आयोजित की है। 2 बैठक में मुझे शामिल होने का अवसर मिला क्योंकि दुर्ग में और कार्यक्रम है, इसलिए मैं समय से पहले क्षमा चाहते हुए रवाना हो रहा हूँ। खड़गे जी का कार्यक्रम कैसे होगा? क्या सिर्फ सभा होगी या बैठक भी होगी या वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे? क्या स्वरूप होगा? विस्तारित कार्यक्रम के बारे में जानकारी AICC से सर्कुलर जारी होगा और उसके बाद PCC के द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि इनके पहले जो प्रदेशों में जहाँ गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो जहाँ आम सभा भी करते हैं, उसके बाद जो जिला अध्यक्ष हैं, विभिन्न फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनसे भी अलग अलग वो मीटिंग करते हैं। तो संभवतः यहाँ भी वो मीटिंग होगी, लेकिन आखिरी निर्णय तो AICC को होगा। अध्यक्ष माननीय
जहां एक और पूरे छत्तीसगढ़ में पीडीएस के तहत 3 महीने का चावल वितरण किया जा रहा है, तो वहीं कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कोरबी पंचायत में अभी तक ये चावल नहीं मिला है। राज्य सरकार ने वितरण की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है, फिर भी इस पंचायत के लोग वंचित हैं। एक उपभोक्ता ने इस समस्या को उजागर करते हुए वीडियो बनाया है। पंचायत के सोसाइटी के संचालक का तर्क भी सामने आया है, लेकिन असली कारण क्या है, ये जांच का विषय है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।